जो भी भक्त अनन्याश्रित होकर के अन्यथा नास्ति त्वमेव शरणम मम, जो भी अनन्याश्रित होकर के भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। गीता में अर्जुन ने क्या किया, सब कुछ दिमाग लगा लिया अपना, तब आखिर में जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा, भगवान से कहा कि रक्षस्व परमेश्वर, हे कृष्ण मेरी रक्षा करिए। भगवान ने करी। तो भैया द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी ने भी यही किया। जब अपने पति को कहा, पतियों की ओर देखा कि इस भरी सभा में शायद पति मेरी रक्षा करे, पतियों ने भी रक्षा नहीं करी। पितामह भीष्म की ओर देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबकी ओर देखा, किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की। अंत तो गत्तो उसने क्या किया, भगवान की शरण ली, भगवान ने उसकी रक्षा करी है। ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य भगवान की शरण लेता है, जो भी मनुष्य भगवान की शरण लेता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। सकृत देव प्रपन्नाय, हे ठाकुर जी मैं आपका प्रपन्न हूँ, आपका दास हूँ। और जो एक बार कह देता है प्रार्थना करके तवास्मीति तयाचते, हे कृष्ण, श्री कृष्ण तवास्मीति, हे राम मैं आपका हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, जो कहता है कि हे राम जी मैं आपकी शरण में हूँ, हे कृष्ण कन्हैया मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसके जो है अभय दान दे देते हैं। भगवान ने अपनी भक्तों की रक्षा का प्रण ले रखा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सर्वतोभावेन भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री राधा 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 शरणम मम, श्री कृष्ण 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 शरणम मम, श्री राधा 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 शरणम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से ठाकुर जी कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसकी सब प्रकार से रक्षा करता हूँ। तवास्मीति से जो ये याचना करता है कि हे भगवान मैं आपका हो गया हूँ। वैष्णव लोग भजन गाते हैं ना, क्या कहते हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे 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 हैं, हम राम जी के। इस प्रकार से जो कहता है कि हे ठाकुर जी आप मेरे हो, आप मेरे हो और मैं किसका हूँ, मैं भी आपका ही हूँ। तो जो ये प्रार्थना करता है कि महाराज आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, तो ठाकुर जी उसके
दास बन जाते हैं, स्वामी नहीं बनते। भगवान क्या बन जाते हैं? भगवान उसके दास बन जाते हैं, उसकी सब प्रकार ले लेते हैं। जैसे पांडवों ने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, तो इस नारायणी सेना से, इन कौरवों की सेना से भगवान ने रक्षा करी है पांडवों की। ठीक किसी प्रकार से संसार में जितनी भी आपत्ति विपत्ति और जितने भी प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट हैं, सब में कौन सहायता करेगा? बोले जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जिसकी ठाकुर जी रक्षा करते हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। भैया जो राम जी का हो जाता है, राम जी उसके हो जाते हैं। जो कृष्ण कन्हैया का हो जाता है, कन्हैया उसके हो जाते हैं। इसलिए भगवान से जो भी प्रार्थना करता है कि हे ठाकुर जी हम आपके हो गए हैं, भगवान उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। आज ब्रजवासियों की रक्षा करी है ठाकुर जी ने। गिरिराज बाबा को नीचे पधराया। यहाँ पर देखिए, जब इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना कर ली, तो ब्रजवासियों ने कहा क्यों रे लाला, 7 दिन हो गए, 7 दिन 7 रात तू अकेले ही उंगली में धारण किए हुए है, तेरे को दर्द नहीं होता है? तो उन्होंने कहा रे हमको होता तो है पर हम क्या बताएं। ठाकुर जी ने कहा कि भाई होता तो है पर हम क्या बताएं। नहीं भाई, तूने तो कोई ना कोई सिद्धि कर रखी है, तूने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ रखा है जिसके कारण तूने अकेले इस पर्वत को उठा रखा है, तो कुछ ना कुछ उपाय बता। उन्होंने कहा देखो हमको गिरिराज बाबा ने एक मंत्र बता रखा है। क्या मंत्र है भैया? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपजन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोले सुनो ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो, आपके यहाँ से जो मैंने दही माखन चोरी कर करके खाया है ना, ये उसका ही प्रताप है। अगर आप लोग के यहाँ में चोरी करके नहीं खाता तो मुझे इतनी ताकत थोड़ी मिलती। भगवान सोचे अच्छा, तभी तो हम सोच रहे हैं कि तुमको ताकत कहाँ से मिल रही है। अब समझ में आया कि ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये तो हमारे घर की गैया के दूध की ताकत है, ये तो हमारे घर के दही माखन की ताकत है, जिसके कारण तुम अकेले संभाले हुए हो। और क्या है? बोले एक तो हमने बता दिया भाई, क्योंकि भगवान सबको श्रेय देते हैं। जो अकेला श्रेय लेता है ये मनुष्य है। मनुष्य को भी जो है 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, जिसकी व्याख्या हमने कुछ दिन पूर्व करी थी। तीनों प्रकार के लोग होते हैं। तो मूल बात हम क्या कह रहे थे कि ठाकुर जी हाँ, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपजन करी सहाय। बोले हे ब्रजवासियों, आपके यहाँ से जो मैंने माखन दही चोरी करके खाया है ना, ये उसकी ताकत है। दूसरा उन्होंने कहा कछु गोपजन करी सहाय। बोले देखो तुम मुझे देख रहे थे, मैं गिरिराज जी को हाथ में उठाया हुआ था और तुम लोग सब मुझे देख रहे थे। तो देखते देखते मैंने क्या किया, तुम्हारी देखते देखते तुम्हारे अंदर की जो ताकत है ना, ऊर्जा है, वो मैंने सब खींच ली। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा जो है मैंने खींच ली। ग्वाल वालों ने कहा अच्छा, तभी तो हमको लगे कि हम इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। अब समझ में आया कि तुमने हमारी पूरी ऊर्जा खींच ली है। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले राधा रानी की कृपा से हमने जो है आज गिरिराज जी को धारण किया है। अब ब्रजवासियों को लगा कि अरे ये तो हमारी महिमा है, इसमें तो इनका कोई काम ही नहीं है। हमारे घर का दूध माखन इनने खाया, हमारी ताकत इनने छीन ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग मजबूत हैं, ठाकुर जी तो कुछ भी नहीं है, कृष्ण कन्हैया में तो कोई ताकत ही नहीं है। तो इनने क्या किया? बोले लाला ये उंगली तुम क्यों रखे हो? फिर जब हमारी ताकत लगी है तो फिर इस उंगली को लगाने की क्या जरूरत है? हम लोग तो अपने डंडे से पूरा संभाले हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा हाँ ये भी बात सही है, तो एक काम करूं, मैं थोड़ी उंगली नीचे करूं। बोले करके देख लो, तुमको क्या लग रहा है तुम्हारी उंगली में टंगा हुआ है? हम लोग हजारों लोग मिलके लाठी डंडा लगाए हुए हैं, इसके कारण गिरिराज जी रुके हुए, तुम्हारे कोई उंगली में थोड़ी रुके हैं। भगवान ने कहा चलो थोड़ी लीला ये भी करना चाहिए। भगवान ने जैसे ही उंगली नीचे करी, वैसे ही ब्रजवासियों के सारे लठ जो है चढ़ 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 करके टूट गए। भगवान के चरणों में गए, अरे महाराज संभालो संभालो संभालो, नहीं सब यहीं दब के मर जाएंगे। ठाकुर जी ने तुरंत उंगली को सीधा किया और फिर से गिरिराज जी को धारण किया है। गिरिराज धारण
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के ठाकुर जी से कहा कि हे गिरिराज बाबा, हे ठाकुर जी आपकी शरण में है, आप हमारी रक्षा करिए, भगवान वासियों की रक्षा करिए। इस प्रकार से भगवान से क्षमा करी है और भगवान ने उसको जो है समान से इंद्र लोग भेज दिया, बोले जाओ तुम्हारी गलती हमने माफ कर दी, आज के बाद हमारे ब्रजवासियों को कभी परेशान मत करना। इस प्रकार से गिरिराज पूजन की परंपरा वहां से चालू हुई। उसी परंपरा का निर्वहन आज अपने भारतवर्ष में होता है। देखते होंगे आप, दीपावली के दूसरे दिन सब लोग अपने अपने घर के आंगन में, घर के दरवाजे के सामने, यहाँ परंपरा है कि नहीं है हमें नहीं ज्ञात है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में भी परंपरा है। लोग क्या करते हैं, गाय गोबर के गोबर बनाते, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लोग गिरिराज जी बनाते हैं और गिरिराज जी बना करके उनका जो है विधिवत पूजन करते हैं। फिर देवउठनी एकादशी के दिन उनका जो है विसर्जन करते हैं। आप यहाँ कब करते हैं? देवउठनी को ही करते हैं। तो इस प्रकार से 10 दिन 11 दिन उनका विधिवत जो है पूजन होता है। बोलिए गिरिराज बाबा की जय, गोवर्धन नाथ की जय। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन नाथ जी को पुनः स्थापित किया है और कहा है कि भैया ब्रजवासियों, जो भी सकाम निष्काम इस प्रकार की भी का लेकर के गिरिराज बसाएगा, भगवान गोवर्धन उसकी सब मनोकामना पूर्ण करे। तो आज भी जो लोग वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन जाकर के जो लोग गिरिराज परिक्रमा नहीं करते हैं, उनकी वृंदावन यात्रा भी नहीं है। इसलिए आज वृंदावन ठाकुर जी की कृपा से हम साल में कम से कम एक बार जरूर जाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करते हैं। हमारी शरणागति भी गिरिराज बाबा के चरणों में हुई है। हमने पिछले वर्ष जब अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान से गुरु मंत्र प्राप्त किया था, तो हमने गिरिराज बाबा की तलहटी में ही श्री सूरश्याम गौशाला में ही जाकर के गुरुदेव से शरणागति प्राप्त की। इसलिए हमारे ऊपर गिरिराज की कृपा है। बोलिए गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार से जिसके मन में कामना होती है वो गिरिराज बाबा के चरणों में जाकर के यदि अपनी प्रार्थना रखे, तो जिनको आर्थिक समस्या है, बोले महाराज हम तो इतना मेहनत करते हैं, कुछ कमा ही पाते हैं, कुछ बचता ही है, तो भगवान गिरिराज को परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करने से क्या होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति निसंतान होता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रवान, जिसको पुत्र नहीं है वो पुत्रवान हो जाता है, जिसको पुत्री नहीं है वो पुत्रवान हो जाता है। मतलब तीनों प्रकार के सुखों को कौन देते हैं? गिरिराज बाबा देते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष भी देने में सामर्थ्यवान कौन है? गिरिराज बाबा हैं। इसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको ना गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ना पैसा चाहिए, बोले महाराज सब आप तो बस आप मिल जाओ बस। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भगवान से कहता है कि हे ठाकुर जी बस आप ही मिल जाओ। तो महात्मा गिरिराज की तलहटी देते हैं, तो केवल और केवल नित्य ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए ही बनते हैं। इस प्रकार से चकलेश्वर है, मानसी गंगा है, विभिन्न क्षेत्र हैं गिरिराज बाबा में। तो जो इस प्रकार से संपूर्ण गिरिराज बाबा की परिक्रमा करता है, उनके सभी मनोकामनाएं भगवान गिरिराज पूजन करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार गिरिराज धरण की लीला है। एक बार की बात है, नंद बाबा क्या किए, नंद बाबा अचानक एक दिन जल्दी सो गए और रात को 12 बजे उनकी नींद खुल गई। और नींद खुलते ही उनको लगा कि अरे एकादशी का व्रत था, तो व्रत करके रात में सो गए और रात को ही उठे। इनने क्या किया, बोले चलो अब एकादश्याम निराहार समय
एकादशी के रात होकर के और भगवान श्री कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए। ये 12 बजे रात में उठे, इनको लगा कि सुबह हो गई, इनको पता नहीं चला कि अभी जो है मध्य रात्रि है। इनको लगा कि 3-4 बजा होगा। उस हिसाब से ये कहाँ चले गए, यमुना जी चले गए और यमुना जी जाकर के स्नान किया। सबको आ रही ना आवाज क्लियर? आवाज ठीक आ रही सबको? आ रही है पीछे? ठीक। अब नंद बाबा गए और रात को मध्य रात्रि 12 बजे इनने यमुना का स्नान किया। वरुण देवता को पता चला कि अरे ये रात को 12 बजे कौन यमुना जा रहा है। उन्होंने दूतों को भेजा, बोले रात को ये कौन आ रहा है, इसको पकड़ के ला। जल देवता कौन है? जल के देवता वरुण देवता हैं। कौन है पंडित जी? वाह, पंडित जी बता रहे हैं वरुण देवता। तो भैया जल के देवता वरुण देवता हैं। तो वरुण देवता ने अपने दूतों को आज्ञा दी, बोले कौन नहा रहा है, इसको पकड़ के लाओ। तो दूत गए, नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक को ले गए। अब नंद बाबा के साथ कुछ ग्वाल बाल आए थे नहाने के लिए, वो दौड़े दौड़े गए और जा करके कृष्ण कन्हैया से कहा कि अरे लाला, तेरे बाबा जमुना जी में नहाने के लिए गए और गए तो फिर लौट के नहीं आए, वहीं डूब गए। अब तो ठाकुर जी को बड़ी चिंता। उन्हें कहा अच्छा बाबा कहाँ गए? वो दौड़ते दौड़ते आए और वो भी उसी जमुना जी में जा करके कूद गए। अब तो सारे ब्रजवासी खोजने लगे कि अरे राम राम, नंद बाबा भी यमुना जी में चले गए और ठाकुर जी भी यमुना जी में चले गए, कृष्ण कन्हैया भी यमुना जी में चले गए। भगवान ने क्या किया? भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि हमारे पिताजी हैं कहाँ। उनको ध्यान आया कि अरे ये तो वरुण देवता पकड़ के ले गए हैं, वरुण लोक में हमारे पिताजी हैं। तो ध्यान लगा के तुरंत ठाकुर जी वरुण लोक चले गए। अब जैसे ही वरुण लोक गए, सैनिकों ने देखा कि अरे ठाकुर जी पधारे हैं, कृष्ण कन्हैया पधारे, तो सबने स्वागत किया, दरवाजे खोल दिए, बोले जाने दो भैया ठाकुर जी आए। और जैसे ही वरुण देवता ने देखा कि अरे साक्षात ठाकुर जी आए हैं, सिंहासन से उठ करके दौड़े, सिंहासन को उठ के दौड़े, भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आज कैसे अचानक आना हुआ? अब बताइए, कोई बड़ा आदमी यदि रात को आपके घर में अचानक आ जाए, है ना, सीधे आपके घर के अंदर पहुंच जाए जहां आपका बेडरूम हो, तो आप घबरा जाओगे कि अरे भैया इतनी रात में हो गया क्या, आप पड़ गई। तो वरुण देवता भी जो है विस्मित हो गए। उन्होंने कहा महाराज इतनी रात को कैसे कृपा करी, बताइए। तो इनने कहा देखो वरुण देवता, तुम तो हमारी पूजा कर रहे हो, हमारे चरण पकड़ रहे हो और तुमने हमारे पिताजी को बंदी बना रखा है। आपके पिताजी? कौन से पिताजी? बोले महाराज हमारे पिताजी नंद बाबा वो बैठे हैं, इनको तुम पकड़ के ले आए हो, बंदी बना लिया है। महाराज आपके पिताजी हैं? हाँ मेरे पिताजी। तो आप तो परमात्मा हो, आपके तो न कोई माता होता है न पिता होता, कुछ भी नहीं है, आप सबके माता पिता हो। भगवान तो सबके माता पिता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भैया राम जी कौन है? राम जी सबकी माता है, राम जी सबके पिता हैं, राम जी ही सबके स्वामी हैं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है। बोले न राम जी के अलावा मैं किसी को जानता हूँ और राम जी के अलावा न मैं किसी को जानना चाहता हूँ। इसलिए राम जी को जान ला, उसको किसी और को जानने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि सो जानहि जेहि देव जनाहि, सो जानहि जेहि देव जनाहि, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। भैया जो ठाकुर जी को जान लेता है, जो राम जी को जान लेता है, फिर उसके लिए दुनिया में कुछ जानने जैसा नहीं रह जाता है। जब भगवान को जान लिया फिर क्या जानना? जगत को तो अब तक जान रहे थे, लेकिन जिस दिन हमारा संबंध उस परमात्मा से हो जाता है, जिस दिन हम भगवान के सामने अपनी शरणागति स्वीकार करा देते हैं, कहते हैं हे महाराज हम आपकी शरण में हैं, उस दिन क्या होता है? भगवान स्वयं उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर वरुण देवता ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि महाराज आप सबके माता पिता हो। तो बोले देखो भाई अभी हम अपनी लीला करने के लिए आए हैं, हम अभी
कृष्ण कन्हैया बन करके, अभी हम नारायण नहीं है, अभी हम कृष्ण कन्हैया बन के और वृंदावन में लीला कर रहे हैं, इसलिए तुम हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे बाबा को लौटा के दो। उन्होंने कहा महाराज हम क्या कृपा करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हो, ले जाओ आपके पिताजी को। इस प्रकार से नंद बाबा को भी प्रणाम किया वरुण देवता ने और कृष्ण कन्हैया को भी प्रणाम करके उन दोनों को जो है विदा कर दिया। अब नंद बाबा को लेके पहुंचे जल से बाहर, जैसे ही ठाकुर जी सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया है, प्रणाम किया है। बोले भैया तू कोई साधारण बालक नहीं है, तू तो साक्षात परमात्मा है। अरे भैया मैं कहाँ परमात्मा हो गया। बोले नहीं नहीं तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो भैया, गिरिराज बाबा को तुमने धारण किया, किसी में सामर्थ्य नहीं थी, तुमने दावाग्नि का पान किया, जब जब हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट आया है तब तक तुमने हमारी रक्षा करी है। अरे नंद बाबा तो डूब ही गए थे इस जल में, लेकिन न जाने तुम कहां से इनको निकाल करके ले आए। इस प्रकार से जब ठाकुर जी को लगा कि अरे ये तो मैं लीला करने के लिए आया हूं, अब ये लोग मुझे भगवान मान के बैठ जाएंगे। भगवान को लोग क्या करते हैं, भगवान को एक छोटा सा मंदिर बना करके बिठा देते हैं। बोले 4 चना चिरौंजी रख दो, थोड़ा सा एक तुलसी दल रख दो, एक गिलास में पानी रख दो, बोले बस हो गया फुर्सत काम। सुबह शाम घंटी हिला के धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दो, हो गई पूजा। बोले अगर ब्रजवासी मेरे को भगवान मान लेंगे तो होगा क्या, बोले मंदिर में बिठा के बस पूछते रहेंगे, फिर मैं जो लीला करने के लिए आया हूं वो लीला नहीं हो पाएगी। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जल पिलाइए थोड़ी। इस प्रकार से जब नंद बाबा को लौटा करके लाए हैं और ब्रजवासियों को भगवान के होने का जो है विस्मय हुआ है, तो भगवान ने किया क्या है, जल पिलाई थोड़ी। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। इस प्रकार से जब भगवान को लगा कि अरे तो मेरे को भगवान मान के बैठ जाएंगे, तो भगवान ने उनके मोह को दूर किया है। ब्रजवासी कहते हैं कि देख कृष्ण, हम जान गए हैं कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तू तो साक्षात नारायण हो। तो एक काम कर भैया, तू भगवान है तो हमें एक बार बैकुंठ का दर्शन दे। बोले को ब्रजवासियों, मैं भगवान हूं या कहूं, लेकिन तुम बैकुंठ का दर्शन करना है ना, मैं तुम बैकुंठ का दर्शन करा दूंगा। तो भैया कब दर्शन करोगे, बोले आज नहीं कराओ, नेक काम देरी का करे तो आज पे सो अब कल में कर ले, होगी बहुरी कब, बोले कल करने से अच्छा क्या करो, आज करो, आज करने से अच्छा अभी करो। महाराज चलो, ठाकुर जी ने कहा चलो, तो सारे मासुक लेके वहां बैकुंठ में पधारे हैं। बोलिए भगवान की जय। अब देख रहे हैं क्या देखा जाकर के ब्रजवासियों ने कि भैया सारे ओर बिल्कुल जो है जल हुआ है, वो बढ़िया सुंदर सी रमणी बसी हुई है, सारे के सारे वापाल सब चतुर्भुज बढ़िया पीले पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनने सबको राम राम नमस्कार किया ब्रजवासियों ने भाषा में। बोले राम राम भैया। अब पार्षद कुछ बोल ही नहीं रहे भगवान के, वो तो चुपचाप खड़े हैं हाथ में अस्त्र लिए। तो उन्होंने कहा क्यों कन्हैया, ये बोल क्यों नहीं रहे कुछ। बोले महाराज यहाँ के लोग बहुत कम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग तो कैसी नगरी है, यहाँ कुछ बोलते नहीं है, इससे अच्छा तो हमारे ब्रजवासी हैं, हम लोग इतना बात करते हैं, राम राम तक नहीं करते ये लोग, कैसे लोग हैं ये लोग। अब गए अंदर जा करके देखा तो क्या देखा, इसमें भगवान कृष्ण लक्ष्मी नारायण के शेष पर विराज, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण जो है उस 1000 वाले शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, अपना कर कमल जो है माथे के नीचे रखे हुए हैं, और स्वयं श्री पट्टमहसी श्री रुक्मणी जी, श्री राधा जी जो है उनके श्री चरण कमलों में लक्ष्मी के रूप में उनके श्री चरणों को दबा रही हैं। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, एक बार कृष्ण कन्हैया की ओर देखे, एक बार लक्ष्मी नारायण जी की ओर देखे। बोले भैया तू यहाँ है कि तू वहां है, तू है कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, बोले तेरे भगवान का अच्छा तेरे से मिलता जुलता है।
बोले हमको ऐसा क्यों लग रहा है, ब्रजवासी कह रहे हैं कि हमको ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि तेरा चेहरा इससे मिलता जुलता है, देख तेरे जैसी इनकी नाक है, तेरे जैसी इनकी आंख है। अब भगवान को लगा कि बात पकड़ जाएगी, तो भगवान ने कहा अरे ऐसे चेहरे मिलते जुलते रहते हैं, भाई ये जल है, भाई वैकुंठ तो जल में ही है, क्षीर सागर। बोले जल है, जल में कई बार प्रतिबिंब बन जाते हैं, इसलिए ब्रजवासियों इतना विस्मित होने की जरूरत नहीं है। तो भैया इस प्रकार से ठाकुर जी ने वैकुंठ का भी दर्शन कराया है, और वैकुंठ का दर्शन करा करके वापस सभी को कहाँ ले आए हैं, वृंदावन ले आए हैं। बोलिए वैकुंठाधिपति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया है। आगे चल करके भगवान ने इंद्र के द्वारा कामधेनु की पूजन करवाई है और गोविंद पद पर अभिषिक्त किया है। भगवान का एक नाम क्या है, गोविंद पड़ा है। गोविंद क्यों, बोले गवाम यस्य विंदति स गोविंदः, भैया गाय जिसकी वंदना करती है वो गोविंद है। और ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं नहीं, गोविंद जिसकी वंदना करते हैं वो गाय है। इस प्रकार से इंद्र के द्वारा जो है भगवान को एक नाम गोविंद भी दिया गया है, अर्थात गायों की रक्षा करते हैं, गायों की जो पूजन करते हैं, गायों का जो सर्वस्व प्राण धन है, ऐसे ठाकुर जी को गोविंद नाम दिया है। गोविंद नाम कैसा है भैया, गोविंद नाम ऐसा है कि आपने कितने भी पाप किए हों, अब ऐसा मतलब मत सोच लेना कि पंडित जी ने कह दिया कि खूब पाप करो और एक बार गोविंद कह लो तो सारे पाप जो है धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जानबूझ के पाप नहीं करना है, धोखे से कहीं हो जाए तो भगवान सबको माफ कर देते हैं, लेकिन सोचो कि हम जानबूझ के खूब गलती करें फिर गोविंद नाम लेती एक बार गोविंद कह लो तो सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फल को जान करके अपराध करते हैं, जैसे कई लोग क्या कहते हैं, बोले भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाता है, तो बोले एक काम करो खूब कमाओ, खूब यहाँ वहाँ का धन लूटो घसूटो, इसके यहाँ का खोदो उसके यहाँ का खोदो, इसकी जमीन हड़पो, ये करो, 2-4-5 करोड़ रुपए जोड़ लो, 1 लाख रुपए भागवत में कथा करके पंडित जी को और 2-4 रिश्तेदारों को बुला लो, 2-4 महात्माओं को पवा दो, सारा शुद्ध हो जाएगा। तो भैया जो फल को सोच करके अपराध करते हैं वो जितना नरक जाना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा नरक को भोगते हैं। साधारण दंड तो मिलेगा ही उनको, लेकिन जो फल को सोच करके अपराध करते हैं उनको उससे ज्यादा दंड मिलता है। जो कहते महाराज से गलती तो हो ही गई है, अब लेकिन जो रहा माजूर उस अर्पण गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। कल में भजन सुनाया था आपको, तो भैया गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन करना क्या है, बोले गलतियों का सुधार करने से क्या होगा, भगवान के सामने गलती मान लेता है, भगवान उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया महाराज की। इस प्रकार से भगवान का जो है गोविंद नाम भी हुआ है। आगे चल करके भगवान ने सुखदेव ने रास लीला का वर्णन किया है। राधि के बाद श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को है रास किया है। शरदोत्तल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो है वीक्षरन्तु मनस्क्रे योग माया वासृतः, योग माया का आश्रय लेकर के आज ठाकुर जी ने बंसी बजाई है। जैसे ही बंसी बजाई, वो बंसी कैसी थी, केवल और केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ी और किसी को सुनाई दी। इतनी बढ़िया बांसुरी बजाई है आज ठाकुर जी ने कि केवल और केवल जो गोपियां हैं गोपियों के ही कान में सुनाई और किसी को बंसी नहीं सुनाई दी है। तो गोपियां अपने घर से निकल करके उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को और भगवान कृष्ण से मिलने के लिए यमुना के पावन पुलिन तट पर जा रही हैं। सब दौड़ दौड़ करके जा रही हैं। एक गोपी के पति ने क्या किया, बोले कहाँ जा रही हो, तो बोले मैं ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो उसने क्या किया, बाहर से दरवाजा लगा करके और क्या कर दिया, ये कुंडी ये जो होती है ना इसको लगा दिया। खटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खटा बोलते हैं, साकर, साकर बोलते हैं, ब्रज में साकर बोलते हैं। वो लगा दिया उन्होंने। अब गोपी लगा कि अरे सारी मेरी सहेली जो है वो सब चली जाएंगी और मैं नहीं जा
किया, दिव्य पद्मासन लगाया और पद्मासन लगा करके अपने उस प्राण को वहीं विसर्जित किया और दिव्य शरीर धारण करके और सबसे पहले उस रास में पहुंच गई। उसका नाम क्या था? प्रभा नाम था। वो गोपी जो है सबसे पहले रास में पहुंची, पीछे पीछे सारी गोपियां पहुंच गई। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि अरे गोपियां चली आई हैं, तब भगवान ने भी जो है थोड़ा सोचा कि अब आई तो है तो थोड़ा हास्य विनोद कर लें, थोड़ा हम भी इनकी परीक्षा लें कि भैया आई है तो इनके मन में क्या चल रहा है। ठाकुर जी ने पूछा, रे गोपियों, इतनी रात को यहाँ क्या करने के लिए आई हो? गोपियों ने कहा, क्यों? बोले कि महाराज जिसने बुलाया है उसको पता होना चाहिए क्यों बुलाया। भाई आपने बांसुरी बजाया, आपने बुलाया तो आपको पता होना चाहिए, आपने क्यों बुलाया? बोले हमने तो बुलाया ही नहीं, हमने तो खाली बांसुरी बजाई थी। अब आप सुन के चले, अब आपकी गलती। वाह, एक तो बंसी। बोले महाराज झूठ मत बोलो। बोले क्या? बोले हमने आपकी बंसी के तान में सुना है आप मेरा नाम ले ले करके बुला रहे थे। गोपियां क्या कहती हैं कि हमको आपकी बंसी में बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दिया है कि आप हमारा नाम ले ले करके बुला रहे थे। महाराज अब किसी को नाम लेकर के बुलाओगे तो आना पड़ेगा। गोपियां कह रही, अरे सखी मैं तो जो है पति की वाली थी और पैर दबाते दबाते जैसे ही मैंने अपना नाम उस बांसुरी में सुना मैं वहां से दौड़ी दौड़ी चली आई। दूसरी सखी कहती, अरे मैं तो अपने सास का बिस्तर लगा रही थी, जब तक मैंने ठाकुर जी की बांसुरी में अपना नाम सुना तो मैं तो बिस्तर लगाते लगाते दौड़ के चली आई। एक सखी कहती, अरे मैं तो आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल तो लगा है, दूसरी में जो उसने नहीं लगाया है। तो बोली, अरे सखी मैं तो आंख में काजल लगा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने बांसुरी में अपना नाम सुना तो उस बंसी की तान से मुग्ध होकर के मैं दौड़ी दौड़ चली। आपस में सब बातें कर रही हैं। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा चलो इनकी वार्तालाप चलने दो। बोले एक चीज बताओ, तुम लोग कह रही हो कि हमने बुलाया है, ठीक है चलो, पर तुम लोग आए किस लिए हो? बोले महाराज आए किस लिए हो, क्या बुलाया? अच्छा आज शरद पूर्णिमा है, आज चंद्रमा देखने आए होगे। बोले महाराज चंद्रमा तो घर से देख लेते, चंद्रमा देखने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अच्छा अच्छा, तो इसलिए आए होंगे शायद कि रात में थोड़ा जाएं यमुना जी का दर्शन करके आए। बोले महाराज यमुना जी तो रोज ही बहती हैं, यमुना जी कहाँ जाती है? यमुना जी तो यही है, 12 महीने तुम यही रहती हैं, यमुना जी का दर्शन तो बाद में भी हो जाएगा। अच्छा तो फिर बताओ किस लिए आई हो यहाँ? गोपियां कहती हैं कि महाराज आपने जिस लिए बुलाया होगा तो आपको याद होगा। अब ठाकुर जी समझ गए कि भैया अब ज्यादा इनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ने दिव्य वपु धारण किया है और कहा कि हमने यह रात्रि जो है, क्योंकि रास जो है कोई साधारण लीला नहीं है। रास क्या है? रास जो है साक्षात जीव और परमात्मा के बीच का नित्य संयोग है। क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच का नित्य संयोग है, इसी को रास कहते हैं। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपाजी महाराज ने इसे जो है आवरण भंग लीला भी कहा है। मतलब जीवात्मा जब परमात्मा के प्रति पूर्णता समर्पित हो जाते हैं, एकांकी भाव हो जाता है, उसे ही रास कहते हैं। तो भैया सारी गोपियों ने मिलकर के श्री राधा जी का स्तवन किया है और राधा जी भी उस रास में पधारी हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा जी का नाम आया है इसलिए एक आध भजन राधा जी के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार से राधा जी भी पधारी है और दिव्य ठाकुर जी का भी श्रृंगार है। ठाकुर जी भी बढ़िया बांसुरी की तान दे रहे हैं और दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बांके बिहारी की देख छटा मेरा दिल हो गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो अटा पटा। अरे मेरो मन है गयो अटा पटा। बांके बिहारी की, जोर से गाइए, मेरो मन है गयो लटा पटा। कर बर मेरी पैया मरोरी, कर बर जोरी मोरी पैया मरोरी, कर बर जोरी मोरी पैया मरोरी, कर बर जोरी मोरी पैया
बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा। कंकरिया मारी मोरी मटकिया पोरी, कंकरिया मारी मोरी मटकिया पोरी, कंकरिया मारी मोरी मटकी फोरी, कंकरिया मारी मोरी। मैं बिखर गए मोरो दही मठा, बिखर गए मेरो दही मठा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं। गोपियां क्या कह रही हैं? अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी। देवर ठाड़ो मारे लेके लाठा, देवर ठाड़ो मारो लेके लाठा, देवर है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी। जन्म मरण मेरे जाए कटा, जन्म मरण मेरे जाए कटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। इस प्रकार से गोपियों ने ठाकुर जी की वंदना की है। ठाकुर जी ने सभी गोपियों के साथ जो है रास करने का जैसे ही आरंभ किया, वैसे ही वहां पर भगवान शंकर पधार गए। शंकर जी जैसे ही रास में प्रवेश करने लगे तो गोपियों ने रोक दिया, बोले महाराज यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो फिर बोले आपको यदि रास में पधारना है तो आपको गोपी बनना होगा, तो क्या हमको भी लहंगा चुनरी फरिया धारण करना होगा? गोपियों ने कहा बिल्कुल महाराज, यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो भगवान जो है आज भगवान शिव गोपी बन करके आए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी ब्रज में जो है भगवान शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हैं। इस प्रकार से आज भगवान शिव गोपी बन के आए हैं और भगवान शिव जो है ठाकुर जी के साथ बड़ा रास भी किया है। जितनी गोपियां उतने ठाकुर जी। अब गोपियां जो है आपस में ही एक दूसरे के साथ रास कर रही हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। दूसरी सहेली को लग रहा है कि अरे ठाकुर जी मेरे साथ है, बाकियों के साथ सब आपस में ही खड़े। मतलब सारी गोपियों को ऐसा ही अनुभूति हो रही है कि ठाकुर जी केवल उसके साथ ही हैं। ठाकुर जी तो सबके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ठाकुर जी आज सबको प्रत्यक्ष रूप में ऐसा दर्शन करा रहे हैं। अब राधा जी को थोड़ी लगा कि चलो हम भी थोड़ा अभिनय कर ले। राधा जी भी ठाकुर जी के साथ रास में प्रवेश कर रही हैं। राधा जी ठाकुर जी के साथ रास कर रही हैं। तब तक राधा जी को देखिए कुछ वक्ता दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कुछ वक्ता कह दे रहे हैं कि राधा जी को अभिमान होया। भैया राधा जी को अभिमान होने वाला नहीं है। वक्ताओं ग्रंथ को ध्यान देख करके पढ़ना चाहिए। राधा जी को अभिमान नहीं हुआ है। राधा जी केवल लीला करती हैं। कौन सी लीला? बोले राधा जी ने थोड़ा कहा ठाकुर जी इनके मत थोड़ी अभी बातचीत हो रही है। जैसे आप देखो, आप ऐसे हो, आप आपके पति के साथ विराजमान हो और खूब सारी सहेलियां हो आपकी,
आपके साथ आपकी पति की उतनी वार्तालाप जितना होना चाहिए खुल करके उतनी नहीं हो पाएगी। आपकी जब कुछ विशेष बातें करनी होगी उसके लिए आपको एक प्राइवेट रूम अर्थात व्यक्तिगत कमरे में जाकर आप एक एकांत माहौल में सारी बातें होती हैं। राधा जी को लगा कितनी गोपियों के मध्य है ठाकुर जी से बहुत दिनों बाद संयोग, क्योंकि वैसे तो नित्य संयोग है, राधा जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। राधा सायं साधनम यस्य राधा मंत्रोदात राधा मंत्रजात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा राधा वाचिकिम तस्य देशम। भैया फरसाने में जितने महात्मा रहते हैं उनका सर्वस्व प्राण क्या है? उनका सर्वस्व प्राण धन जो है जी है, आयु क्षण जो है राधा के नाम का संकीर्तन ले। राधा जी कौन है? राधा साक्षात भक्ति है। क्योंकि राधा जी के जब तक हम राधा जी के गुण गणों की चर्चा नहीं करेंगे, राधा जी का जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब हमको रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलता है। क्योंकि सुखदेव जी की गुरु कौन है? राधा जी है। आयु क्षण है राधा नाम संकीर्तन करते हैं। राधा 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 राधा
आनंद कहीं नहीं आता है। इसलिए तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भैया जो आनंद भगवान नाम में, जो आनंद राम नाम में, जो आनंद राधा नाम में, जो आनंद कृष्ण नाम में आता है वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आज भी आप वृंदावन जाएंगे, आपको वृंदावन में हजारों लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 24 घंटे अखंड अनवरत रूप से राधा राधा नाम का संकीर्तन करते हैं। क्योंकि ब्रज की कौन है? ब्रज की तो केवल ठाकुरानी श्री राधा रानी है। ब्रज की ठाकुरानी कौन है? श्री राधा रानी है। सुन बरसाने वारी, राधा जी कौन है? राधा जी वृंदावन की कौन है? पटरानी है। और ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी उनके नौकर हैं, गुलाम हैं। वृंदावन के महात्मा क्या कहते हैं? वृंदावन के महात्मा कहते हैं सुन बरसाने वारी गुलाम तेरा बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरा, जोर से गाइए, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरा बनवारी। सुन बरसाने, ताली मत बजाओ, केवल गाओ, तेरा बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरा बनवारी। सुन बर, संत कह रहे हैं सुनो राधा रानी, आप मालकिन हो यहाँ की, और ठाकुर जी कौन है? बोले ठाकुर जी आपके गुलाम है। इसलिए क्या ठाकुर जी से जो है आप हमारा मिलन कराने वाली हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति कौन कराने वाली है? बोले भैया जिनको ठाकुर जी की प्राप्ति करना है तो वो राधा नाम का आश्रय ले। राधा नाम का आश्रय लेने से क्या हो जाएगा? राधा नाम का आश्रय लेने से श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, और ठाकुर जी की भक्ति करने से राधा जी की प्राप्ति हो जाएगी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरा बनवारी। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरा बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरा बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरा बनवारी। गुलाम तेरा बनवारी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की जय। इस प्रकार से दिव्य रासलीला का भी सुखदेव जी ने वर्णन किया है। इसके बाद बीच में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए हैं। गोपियां जो है विरह के मारे हे कृष्ण कह करके विरह में व्याकुल हो रही हैं, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ तो क्या करने लगी? बेचैन हो गई। जब सबके मध्य से ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां बेचैन हो गई, और बेचैन होकर के ठाकुर जी को ढूंढने लगी। अब जाकर के वृंदावन में उन कुंज में किनसे पूछ रही हैं? कुंज में जाकर के उन वृक्षों से, उन लताओं से पूछ रही हैं कि हे लताओं, आपने क्या हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा है? अब वृक्षों की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो जाकर के तुलसी से पूछती है, अरे तुलसी, क्या तूने हमारे प्रीतम कृष्ण को देखा है? अब तुलसी क्या कर रही है? रात्रि में मंद मंद हवा चल रही है, तुलसी थोड़ा थोड़ा हिल रही है। देखो अब यहाँ भी थोड़ी थोड़ी हिल रही है। बोलिए तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया बैठ करके कथा सुन रही है, क्योंकि तुलसी के बिना शालिग्राम जी की अर्चना और ठाकुर जी की अर्चना नहीं हो सकती है। इसलिए भैया ठाकुर जी और तुलसी जो है एक दूसरे के पूरक है। बिना तुलसी के ठाकुर जी एक गिलास जल भी नहीं पीते हैं। और जो व्यक्ति तुलसी नहीं धारण करता है, तुलसी रुद्राक्ष जो जिसकी परंपरा में है, ठाकुर जी उसके हाथ का पूजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी की सेवा जो करते हो तो कम से कम भले संन्यास परंपरा के हो, आपस में कोई भेद नहीं है। शिव पुराण में दोनों ही मत लिखे हैं कि चाहे वो संन्यास परंपरा का हो चाहे वैष्णव परंपरा का हो, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार रुद्राक्ष परंपरा का है तो रुद्राक्ष धारण करे, तुलसी परंपरा का है तो तुलसी धारण करे। लेकिन कई जगह ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं तो स्वेच्छा से आप दोनों धारण कर सकते हो। तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज तुलसी भी धारण करते थे और रुद्राक्ष भी धारण करते थे। इसलिए तुलसी में और रुद्राक्ष में कोई भेद नहीं है। गोपियां गई तुलसी से जाकर के पूछा कि अरे तुलसी, अरे बहन, तूने क्या हमारे प्रीतम कृष्ण को देखा है? अब तुलसी तो हवा चल रही है तो ऐसे ऐसे हिल रही है,
दूसरी गोपी कहती अरे ये क्यों बताएगी, ये तो मना कर रही है। और बताए भी क्यों भाई, ये तो हमारी सौतन है। तुलसी कौन है? तुलसी ठाकुर जी की प्रियतमा है। तो बोले ये तो हमारी सौतन है, ये क्यों बताएगी भला, इससे पूछने का कोई मतलब नहीं, चलो हम तो खुद ही ढूंढ लेंगे। तो गोपियां जो है ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं। वहां इतना विरह व्याकुल हो गई है गोपियां कि बिल्कुल आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार है। उनसे एक क्षण का भी विरह भगवान का सहन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अंत तो गत्वा जब गोपियां कहती हैं बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, गोपी ग्वाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय। इस प्रकार से गोपियां जब बहुत विरह में हो गई हैं, ठाकुर जी को लगा कि नहीं अब ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। राधा जी के साथ उन्होंने जो है वार्तालाप करी, क्रीड़ा करी, और इस प्रकार से क्रीड़ा करने के पश्चात पुनः गोपियों के मध्य पधारे हैं और सबको दर्शन दे करके सबको आह्लादित किया है। गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया जाए, तो जैसे जल से निकलने के बाद मछली तड़फड़ाने लगती है, ऐसे ही गोपियां जो है ठाकुर जी के विरह में व्याकुल हो गई। ठाकुर जी ने सबको दर्शन दिया, सबको आह्लादित किया है। गोपी कौन है भैया? धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज अपने भाव में कहते हैं गोपी कोई साधारण स्त्री नहीं है। कौन है गोपी? बोले गोपी जो त्रेता युग में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा जो दिव्याति दिव्य हजार वर्ष तपस्या करने वाले महात्मा थे, वही गोपी बनकर के आए हैं। बोले महाराज इस जन्म में तो आपका दर्शन भर नसीब रहा, दर्शन से हमारा पेट नहीं भरा, तो बोले अगले जन्म में ऐसी कृपा करो कि हमको आपका सानिध्य प्राप्त हो, आपके साथ लीला का अनुभव हो। तो ठाकुर जी ने क्या किया? उनको आशीर्वाद दिया कि भाई इस अवतार में तो नहीं, अगले अवतार में जब हम द्वापर युग में आएंगे तब आपकी इस आकांक्षा को पूरा करेंगे। तो वही त्रेता के जो संत महात्मा है वही जो है गोपी बन करके अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार से गोपियों को भगवान ने जो है दर्शन दिए हैं, सभी गोपियों की मनोकामनाएं पूर्ण की है। बोलिए गोपी कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से आगे चल करके गोपी गीत का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद सुदर्शन एवं शंख चूर्ण नाम के दैत्य का भी भगवान ने उद्धार किया है। इसके पश्चात जो है युगल गीत का भी वर्णन आया है। भगवान ने जो है अरिष्टासुर का उद्धार किया है, केसी का भी उद्धार किया है। अब एक दिन की बात है, एक दिन की बात है भैया, कंस को लगा, जब कंस को धीरे धीरे कहीं ना कहीं से पता चल गया कि ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कौन है? बोले ये कृष्ण स्वयं देवकी का ही 8वां पुत्र है, क्योंकि भैया इसकी लीलाओं से पता चल रहा है ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो अक्रूर जी को भेजा है, बोले एक काम करो उन दोनों बालकों को यहाँ लेकर के आओ। तो महाराज क्यों लेके आऊं? बोले हम यहाँ एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कंस ने अपने मथुरा नगर में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। बोला सब जगह बच्चे हैं, बच्चे तो मेला देखने के लिए आतुर रहते ही हैं, तो मेला देखने के उद्देश्य से वो आएंगे और उनको पकड़ करके मैं यहीं मार डालूंगा। ये विचार किया किसने? कंस ने। कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और अपना रथ दे करके भेजा है, बोले जाओ और इस रथ में जो है बिठा करके लाओ। अक्रूर जी गए हैं, यमुना का दर्शन किया है, ब्रज क्षेत्र में पधारे हैं। ब्रज में पधार करके और नंद बाबा के घर पधारे। नंद बाबा के घर में रात्रि में रुके और नंद बाबा से साक्षात सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन कृष्ण और बलदाऊ जी को जाकर के सारी बात बता दी। बोले महाराज कंस ने आपको बुलाया है। बोले हम तो कब से ही जाने को तैयार बैठे हैं और हम सोच रहे थे कोई ना कोई माध्यम बन जाए तब हम जाएं। तो अच्छा किया है आपने कि आप जो है संदेशा लेकर के पहुंच गए हैं। इस प्रकार से अक्रूर जी पधारे हैं। अक्रूर जी के कहने से नंद बाबा
भी किसी तरह राजी हो गए। नंद बाबा ने कहा देखो अगर इनको भेजना है तो हम भी साथ में चलेंगे, अकेले नहीं भेजने वाले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, कितने दिन में आ जाओगे? बोले परसों लौट के आ जाएंगे। तो परसों कह करके गए और परसों तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार से ठाकुर जी जो है दूसरे दिन तैयारी की। सारी गोपियों को जब पता चला कि ठाकुर जी जो है वृंदावन को छोड़ करके मथुरा की ओर जा रहे हैं, सुबह से ही आकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई और चीत्कार करके रोने लगी। सारी गोपियां कोई रथ खींच रही है, कोई घोड़े के पैर पकड़े हुई है, कोई घोड़े की पट्टा पकड़ी हुई है, सब रथ को चारों ओर से घेर करके खड़ी हुई है। माता यशोदा आज विरह व्याकुल होकर के खड़ी है। माता यशोदा श्री कृष्ण से कह रही है कि हे कृष्ण, अब तुम जा तो रहे हो, लेकिन अब माँ को भी धीरे धीरे पता चल गया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो केवल मेरे पास इतने दिन के लिए ही आया था। इसके असली माता पिता कौन है? इसके असली माता पिता तो वसुदेव और देवकी हैं। जब माता को ये पता चला है तो वो विरह व्याकुल हो गई हैं और भगवान के सामने जो है रो रो करके कहती हैं कि अरे कृष्ण, मैंने तुझे अपना पुत्र मान करके बहुत डांटा है, बहुत मारा है, इसलिए तू मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान कह रहे हैं मैया तू कैसी बात कर रही है, मैं तेरा ही लाला हूँ, तुझे किसने कह दिया कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ? माँ आज बहुत रो रो करके कह रही है संदेशो देव की सो कहियो, 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 संदेशो देव की सो कहियो। हम एक ही पद गा रहे हैं, समय का अभाव है, क्योंकि आज ठाकुर जी की विवाह की लीला तक पहुंचना, इसलिए एक एक पद करके जो है तुरंत व्यास समास विधि से इस कथा को जो है संक्षिप्त में ही कह रहे हैं। इस प्रकार से माता यशोदा ने ठाकुर जी से याचना की है कि हे बालक, हे कृष्ण, मुझसे जो भी अपराध हुए हो तो तुम मुझे क्षमा करना और यह अपनी माता देवकी को जाकर के कहना कि मैंने तुझे जो है कष्ट दिए हैं, तो वो मुझे अपने ही समान मान करके अपराधों को क्षमा कर दे। इस प्रकार से माता से विदा लेकर के ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बीच में आकर के एक गोपी रथ के मध्य सामने सड़क पर लेट गई हैं। जब ठाकुर जी ने देखा कि अरे ये सड़क पर कौन गोपी लेटी है, ठाकुर जी गए देखे कि अरे ये तो साक्षात राधा जी हैं। ठाकुर जी ने राधा जी का आलिंगन किया है और उनको वचन दिया है कि अरे राधा जी आप चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। इस प्रकार से परसों का वचन दे करके और ठाकुर जी राधा जी को भी वहां से छोड़ करके और निकल करके आ गए हैं। धीरे धीरे अब अक्रूर जी के मन में जो है संशय है। अक्रूर जी को लगा कि अरे भाई मैं लेकर के तो जा रहा हूं इन बच्चों को, लेकिन समस्या यहाँ खड़ी होती है कि वो दुष्ट कंस इनको मार डालेगा। मुझे करना क्या चाहिए? मुझे इनको सारी सत्यता बता देना चाहिए। उनके मन में भय है, रथ भले ही चला रहे हैं लेकिन अक्रूर जी मन ही मन घबराए हुए हैं। भगवान को लगा कि चलो इनके संशय को दूर करना चाहिए, तो बोले चाचा जी एक काम करो। बोले क्या? बोले देखो सायंकाल होने लगी है तो हम यहीं उतर करके और पहले यमुना जी का स्नान कर लेते हैं। तो बोले ठीक है, पहले आप नहा के आओ। अक्रूर जी जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश किए हैं, वैसे ही दिव्य जो झांकी कृष्ण और बलदाव जी के रूप में रथ में विराजमान थी, साक्षात वही झांकी जो है नारायण के रूप में उस जलधर को दिखाई दिया का वही कृष्ण जो बांसुरी लेकर के, क्योंकि दो प्रकार के मत आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बांसुरी जो है वृंदावन में ही छोड़ करके ठाकुर जी आ गए थे, गोपियों को देकर के बांसुरी आ गए थे। कुछ लोग कहते हैं गोपियां भगवान, बांसुरी जो है भगवान की नित्य संगनी है। दोनों प्रकार के मत अपने अपने आप में सिद्ध हैं। इस प्रकार से भगवान ने जल के अंदर जो है दर्शन दिए हैं। इस प्रकार से उनका अक्रूर जी के मन का जो संशय है वो भी दूर हुआ है। अक्रूर जी के मन को संशय को दूर करके भगवान जो है कंस की नगरी में हैं। बोलिए मथुरा नगरी की जय। मथुरा में साक्षात ठाकुर जी पधारे। अब धनुष यज्ञ होने वाला है। ठाकुर जी ने देखा कि अरे भैया हम जा तो रहे हैं, लेकिन अब जाने के पहले थोड़ा कपड़े अपने ठीक ठाक हो जाएं। तो जो संग में ग्वाल बाल हैं, तो एक धोबी जा रहा था। धोबी ने क्या किया, खूब सारे कंस के कपड़े लिए हुए था। धोबी को कहा कि अरे धोबी मामा क्या? बोले ये सब कपड़े हमको दे दो। तो धोबी ने कहा कि अरे
तुम ग्वाल वाल अहीर के छोड़ो, तुमको क्या मालूम कि राजाओं के कपड़े कैसे होते हैं? कभी राजाओं के कपड़े छुए भी हैं कि पहनोगे? तो भगवान कृष्ण को गुस्सा है और उन्हें धोबी को एक मुक्का मारा और धोबी का जो है हाँ वैकुंठ धाम गमन हो गया, धोबी चला गया। अब कपड़े का बंडल छोड़ गया तो वो ग्वालाओं ने किया, सारे के सारे कपड़े पहन लिए। अब कहाँ राजा महाराजा के कपड़े और कहाँ छोटे छोटे अबोध बालक। तो वो जहाँ से चले तो बिल्कुल साफ सफाई करते हुए जा रहे थे, जैसे मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं ना। तो सारे के सारे गोपवाल उस मथुरा नगरी में जहाँ से निकलते हैं तो पीछे पीछे वो स्वच्छ भारत होता जा रहा है, स्वच्छ मथुरा होती जा रही है। इसके बाद भगवान को लगा कि ये तो बड़े कपड़े हैं, तो बीच में दर्जी की दुकान पड़ी। दर्जी को कहा, दर्जी मामा हमारे कपड़े को थोड़ा ठीक ठाक करके फिटिंग के बना दो। दर्जी मामा ने कहा, जो सरकार आप आज्ञा करोगे। इस प्रकार से सभी कपड़ों की फिटिंग कर दी और बढ़िया गोप ग्वालाओं ने जो है उस कपड़ों को जो है बढ़िया फिटिंग का सिलवा करके धारण किया। ठाकुर जी ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया है कि हम तेरे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि जो भी तेरा काम करेगा इसलिए तेरे को कभी किसी प्रकार की जो है द्रव्य की कमी नहीं होएगी। आज भी देख लेना भैया, दर्जी लोग जो माताएं भी ब्लाउज सिलने का काम छोटा मोटा काम करती होंगी, उनके घर में भगवान की कृपा से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होएगी। ठाकुर जी का आशीर्वाद है। इस प्रकार से दर्जी को भी भगवान ने जो है आशीर्वाद दिया। आगे जाकर के भगवान ने कुब्जा मिली, कुब्जा का हाथ से लगवाया है। इसके बाद कुब्जा को भी वचन दिया है कि हम जो है लीला करने के बाद तेरे घर आएंगे। इस प्रकार से कुब्जा को 3 जगह से जो टेढ़ी थी भगवान ने उसके अंगूठे पर अपना पैर रख करके और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भी जो है ठीक ठाक कर दिया और उसको परम सुंदरी बना दिया। देखने में जो उसको कुबड़ निकला हुआ था, मतलब 3 जगह से टेढ़ी थी और पूरे शरीर में उसके चेचक के दाग जैसे थे। भगवान ने जैसे ही उसको स्पर्श करते ही उसके सारे के सारे सब दोष गुण मिट गए और परम सुंदरी हो गई। बोलिए कुब्जा महारानी की जय। इस प्रकार से भगवान ने कुब्जा को भी परम सुंदरी बना दिया और आगे जा करके और फिर बढ़िया माला धारण करी है। और माला धारण करके कहाँ पहुंच गए? जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था, भगवान धनुष युग में पधार गए, अखाड़े में पधारे हैं। और अखाड़े में जा करके अब बोले, महाराज हम तो मेला देखने आए थे, लेकिन कंस ने अपने जो है चाणूर और मुष्टिक नाम के जो 2 दैत्य थे उनको कहा कि बहुत अच्छा मौका है, क्या करें महाराज? बोले यहीं इन दोनों बालकों को पटक पटक के मारो। तो दौड़े हैं मुष्टिक और चाणूर नाम के जो दैत्य हैं उनका भी भगवान ने उद्धार किया है। अरिष्टासुर, केसी इत्यादि का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद भगवान जो है कंस को भी अंततोगत्ता उन्होंने पकड़ा और सिंहासन से पकड़ करके लाए और कंस को भी पटक करके अंत में अपना दर्शन दे करके कंस का भी उद्धार किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से कंस का भी उद्धार हुआ है। कंस के उद्धार के बाद बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने अखाड़े में प्रवेश करके चाणूर, मुष्टिक, कंस इत्यादि का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को भी जो है कारागृह से मुक्त करवाया है। उग्रसेन ने कहा कि देखो इस राज्य के असली उत्तराधिकारी आप ही हो। तो भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि आप इस राज्य की बागडोर संभालो। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, बोले हमको साफ लगा है हम यहाँ की गादी नहीं संभाल सकते हैं। तो भगवान ने जो है आगे चल करके नाना जी को पुनः मथुरा का राजा बनाया है और विधिवत जो है उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। इसके बाद भगवान संदीपनी के गुरुकुल पढ़ने आए हैं। कहाँ? भगवान मथुरा से और उज्जैन पढ़ने के लिए आए हैं। बोलिए संदीपनी महाराज की जय, अवंतिका तीर्थ की जय। तो भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए आए हैं, जहाँ की हम भी पढ़ रहे हैं। तो उस पावन उज्जैन तीर्थ में, उस महाकाल की नगरी में संदीपनी के गुरुकुल में ठाकुर जी जो है पढ़ने के लिए आए हैं। उन्होंने संदीपनी जी के यहाँ विधिवत शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी है। इसके बाद जब पूरी शिक्षा हो गई, एक दिन गुरु माँ ने कहा कि बेटा मैंने सुना है कि तुम भगवान हो। तो बोले नहीं माँ ऐसी बात तो नहीं है। गुरु माँ ने कहा देखो तुम झूठ मत बोलो, तुम भगवान हो।
और सुनो, अगर आप भगवान हो तो यदि आप गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम कर दो। ठाकुर जी ने कहा, माँ आप आदेश करो, आपकी हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सुनो, मेरा पुत्र जो है समुद्र में डूब करके मर गया है, कहीं से भी उसको तुम जीवित लेकर के आओ। भगवान ने कहा, बिल्कुल, आपकी आज्ञा जो है नानुक करने की भगवान ने गुरु माँ की आज्ञा को सिरोधार किया है। और भगवान समुद्र के तट पर पहुंच गए बलदाऊ जी के साथ। समुद्र से कहा कि समुद्र महाराज बाहर निकलो। समुद्र हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। वहां राम जी जो है समुद्र से 3 दिन तक हाथ जोड़ते रहे। त्रेता में विनय न मालत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन हो ना प्रीत। 3 दिन तक हाथ जोड़ा समुद्र की, महाराज रास्ता दे दो। समुद्र को सुनाई नहीं दिया। फिर भगवान ने जैसे एक बाण चढ़ाया, समुद्र हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया। यहाँ ठाकुर जी ने एक बार में ही समुद्र को पता चल गया, जब ठाकुर जी वही है तो एक बार में ही समुद्र जो है ठाकुर जी के आगे आकर के खड़ा हो गया। ठाकुर जी ने कहा, क्यों भाई, हमारे गुरु माँ का पुत्र आपके पास है क्या? बोले महाराज मेरे पास तो नहीं है, हाँ मेरे अंदर एक दैत्य रहता है शंखचूर्ण नाम का, शायद उसके पास हो। वैसे उसका एक नाम पंचजन्य भी था। वो शंख के अंदर रहता है, तो आप एक काम करिए, उसके पास जाइए। भगवान ने छलांग मारी और समुद्र के अंदर कूद गए। और कहाँ गए? जहाँ वो दैत्य शंख के भीतर छिपा हुआ बैठा था, तो उसके गए। उससे पूछा तो उसने बोला कि महाराज मैंने तो सब सीताराम कर दिया, मेरे पास आया था वो बालक, लेकिन मैंने उस बालक का भक्षण कर दिया, मार डाला उसको। तो भगवान ने बोला कि अब तुमने उसको मारा है, हम तुमको मारेंगे। तो भगवान ने उस दैत्य का भी जो है पंचजन्य नाम की दैत्य का भी उद्धार किया है। और भगवान वो शंख जो है, शंख लेकर के समुद्र के बाहर पधारे हैं। अब गए कहाँ? सीधे यमराज के यहाँ चले गए। और यमराज के दरवाजे पर पहुंचते ही जोर से पांचजन्य नामक शंख बजाया है। भगवान के शंख का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है भगवान के शंख का? पांचजन्य। पांचजन्य नाम है भगवान के शंख। महाभारत में, भगवत गीता में जो है जब वर्णन किया गया है तो उसमें सबके शंखों का अलग अलग सबके शंख के अलग अलग नाम बताए गए हैं, जिसमें पांचजन्यम तो ऋषिकेशा, भगवान ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य है। तो भगवान ने धर्मराज के द्वार पर जाकर के पांचजन्य शंख को बताया। धर्मराज का सिंहासन हिल गया, दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? धर्मराज ने कहा कि हमारे गुरु जी का लड़का यहाँ है, हम उसको लेने के लिए आए हैं। महाराज बताओ क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा, देखो आपके यहाँ हमारा गुरु जी का पुत्र है, हमारा गुरु भाई है, उसको लौटा करके हमको दे दो। यमराज ने कहा, महाराज वो कहीं कर्म बंधन में पड़ा होगा, भाई जो जिसने पाप पुण्य किया होगा उस हिसाब से नरक में पड़ा होगा, कहीं पड़ा होगा। भगवान ने कहा, हमारी आज्ञा है ना, कर्म बंधन में पड़ा हो चाहे कहीं भी पड़ा हो, हमारी आज्ञा है, तुम उसको तुरंत लेकर के आओ। क्योंकि भैया भगवान जिसको अपना लेते हैं उसके सारे कर्म बंधन, उसके पाप और पुण्य दोनों क्षीण हो जाते हैं। देखिए, पाप और पुण्य दोनों ही जीव के लिए बंधक हैं। पाप कैसा? बोले कोई लोहे की साकर में आपको बांध दे तो बंधन है कि नहीं है? लोहे की साकर में बांधे। और कोई कहे सोने की चेन ले आके बांध दो, वो भी बंधन है। तो चाहे सोने की चेन में बांधे और चाहे लोहे की चेन में बांधे, बंधन तो बंधन होता है। ऐसे भैया पाप भी जो है, पाप का फल क्या है? बोले पाप का फल नरक है और पुण्यों का फल जो है स्वर्ग है। स्वर्ग भी बंधन में डालने वाला है और नरक भी बंधन में डालने वाला है। स्वर्ग में क्या होगा? पुण्य अधिक होंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सुख भोगो। और जैसे ही स्वर्ग में आपका जो है पुण्य खत्म हुआ तो छीणे पुण्यम मृत्यु लोका विसंति, फिर स्वर्ग से देवता धक्का मार के भगा देते हैं, फिर से नीचे आना पड़ता है। और माँ के गर्भ में आकर के फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से आकर के जो है माँ के गर्भ में पड़ना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान का जो आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे कर्म बंधनों को जो है मुक्त कर देते हैं। यमराज ला करके ठाकुर जी को उनका घुमाया है, भगवान यमराज आशीर्वाद दिए करके और वहां से जो है चले हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ। क्या? बोले यमराज के जब यहाँ महाराज पधारे तो यमराज को भीतर जाना था, ले जाना था ठाकुर जी को। महाराज दरवाजे में खड़े होते, आप क्या कोई आएगा तो दरवाजे से आप लौटा दोगे? उसको कहोगे कि महाराज आओ थोड़ा बैठो, चाय पानी नाश्ता करके जाना। यमराज ने
को भीतर क्यों नहीं बुलाया? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, यमराज ने इसलिए नहीं बुलाया, ठाकुर जी प्रवेश कर जाएंगे तो जी दर्शन पे मुक्त हो जाएंगे, इसलिए उसे वहीं से उन गेट पर, दरवाजे पर अपने गुरु भाई को लेकर के पहुंचे हैं और अपने गुरु भाई को समर्पित किया है। ये कृष्ण कन्हैया लाल की, संतनी जी महाराज की जय। इस प्रकार से संतनी जी को पुत्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद बहुत गए और बहुत दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण को लगा कि हमको वृंदावन से आए बहुत दिन हो गए हैं। उन्हें क्या सोचा कि मैं जो है गोपियों को, माता को कुछ ना कुछ संदेश भेजना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना पीला पीताम्बर किनको दिया, उद्धव जी को दान दिया। बोले कि आज वृंदावन की याद आई है, वृंदावन की बहुत याद आ रही है, गोपियों की बहुत याद आ रही है, यशोदा माँ और नंद बाबा बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं काम करो। क्या करना? बोले तुम संदेश लेकर के और वृंदावन चले जाओ, वहां करके समझा देना। आवाज श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। आप गोपियों को शेष देंगे ठाकुर जी, उद्धव भेज रहे हैं, उद्धव को भेज रहे हैं जी को, और भेज दिया है अपना भैया। उद्धव साक्षात शिष्य बुद्धवान उद्धव जी को शरण करने के बाद जाके का उपदेश गोपियों को देना। गए हैं, ब्रह्म पहुंचते जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ तो शाम बेला हुई है और धूल उड़ रही है। ब्रजवासियों ने देखा कि कोई रथ आ रहा है, पीला पीला पीताम्बर धारण किए हुए है, माथे पर जो है मोर मुकुट धारण किए हुए, ब्रजवासियों को लगा जिक्र आ रहे हैं, स्वागत करने के लिए दौड़े हैं। लेकिन उद्धव जी जो है भाव में बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो गए ये हमारा कृष्ण हो सका है, क्योंकि कृष्ण होता तो वो हमको देख करके रथे दौड़ पड़ते। इस प्रकार से उद्धव जी आगे चल करके नंद बाबा के घर में पधारे। नंद बाबा ने यशोदा मैया को भी समझाया है। माता निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में रहती हैं, विरह में रहती हैं। इस प्रकार से भगवान ने, उद्धव जी ने उनको भी सांत्वना दी है। इसके पश्चात आगे चल करके गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी गए हैं। गोपियों को जाकर के समझाते हैं। गोपियां से कह रहे हैं कि अरे गोपियों, तुम किसका चिंतन कर रही हो? उस कृष्ण का। अरे यह देह जो है यह नित्य बुद्ध मुक्त शुद्ध है, इसलिए तुम क्या करो? बोले इस ब्रह्मानंद की आराधना करो। ब्रह्मानंद की आराधना, जीवों से क्या मोह रखना। इस प्रकार से ब्रह्म तत्व का उपदेश करने लगे। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी तुम पागल हो गए हो। क्यों? क्योंकि उद्धव तुम भये बोरे पाती लेके आए दौरे। बोले तुमको पता नहीं है कि तुम हमको जो है यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने आए हो, हमको तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। उद्धव हम बोरी ब्रजनार, उद्धव हम बोरी ब्रजनार, तन मन प्राण सब संग ले गयो, तंग मन प्राण सब संग ले गयो, ठगी ठाकुर ठगहार, उद्धव हम बोरी ब्रजनार। आई है प्राण नाथ यही आदा, आई है प्राण नाथ यही आशा, प्राणहीन तनुधार, उद्धव हम भोरी ब्रजनार। कभी ना कभी तो वो ठाकुर जी जरूर आएंगे, इसी आशा से हम लोग अपने इस शरीर में प्राण को धारण किए हुए हैं। गोपियां कह रही कि उद्धव हम तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए यह शरीर धारण नहीं किए हैं।
एक ना एक दिन वो कृष्ण जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे, बस वही दिन देखने के लिए हम इस मरे हुए शरीर में भी इस प्राण को धारण किए हुए हैं। क्या कह रही है? प्राणहीन तनुधार। ये शरीर जीवित मत समझना, हम तो कब की मर चुकी हैं। कैसे मर चुकी हैं? बोले कृष्ण के विरह में हमने जो है अपने प्राण जो है उनको ही समर्पित कर रखे हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण ही हमारा प्राण है, कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही धन है। सर्वस्व प्राण हमारे श्री कृष्ण ही है। इसलिए गिरार्थ जिमें भी लग न रह सकी, को न कर यतन हजार। इम जिय आन न मान वियोगिनी, रोम रोम रिज भार। उधो हम भोरी ब्रजनार, उधो हम भोरी ब्रजनार। तुम कृपालु उधो कर जानो, तुम कृपालु उधो कर जानो। माधो जान निहार, उधो हम भोरी ब्रजनार। उधो हम भोरी ब्रजनार। इस प्रकार से गोपियों के जब भाव को सुना है, भ्रमर गीत का भी यहाँ पर वर्णन किया है। भौरों को कह रही है गोपी, कह रही कि अरे अरे भ्रमर, मधुप की दब बंधो मांस प्रसांग्रिम स्वपत्न्या। कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मे सुभिर्ना। इस प्रकार से दिव्य भ्रमर गीत का भी गोपियों के मुख से जो है वाच हुआ है, वाचन हुआ है। इस प्रकार से भागवत में गोपी गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत इत्यादि का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भ्रमर को गोपियां कह रही हैं कि अरे भौरे, तू भी काला है और तेरा कृष्ण भी काला है। जैसे तेरा कृष्ण बांसुरी बजा करके और हमारे चित्त को हर लेता है, ठीक वैसा तू भी ठगिया है। तू भी अपने मधुर मधुर गुंजार से जो है हमारे चित्त को आकर्षित करना चाहता है। जैसे तेरा कृष्ण आकर के हमारा स्पर्श करता है तो हम अपना सारा क्रोध भूल जाती हैं, ठीक ऐसे ही तू हमारे पास आकर के हमारे कपोलों को छूना चाहता है, तू हमारे गालों को छूना चाहता है, हमारे शरीर को स्पर्श करना चाहता है, इसलिए तू हमको छूना मत। कौन कह रही है? गोपियां कह रही भौरे को, भौरे से लड़ रही है, बोल रही कि तुम हमको छूना मत। क्यों? क्योंकि यदि तुम हमको छू दोगे तो हमारे अंदर जो कृष्ण के प्रति जो है उलाहना है, वो भैर भाव हमारा जो है मिट जाएगा। इसलिए हमको हमारे क्रोध में रहने दो, तुम हमको छूना मत। इस प्रकार से जब भौरे से बात करते देखा उद्धव जी ने तो उनकी तो बुद्धि चकरा गई, सारा ब्रह्म ज्ञान जो उनका जो है वही रखा रह गया। और दिव्य उपदेश गोपियों से उद्धव जी ने श्रवण किया है। 6 महीने तक महाराज उनके चरणों में पड़े रहे, वो गोपियों से उपदेश लिया। फिर जब उनको होश आया, होश को संभाला है, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी है लेकिन उद्धव जी के अंदर प्रेम नहीं है। ठाकुर ने किया, उद्धव तो हमारी सान विद्वान है, हमारी सान सब कुछ है, लेकिन इनके भीतर प्रेम नहीं है। तो प्रेम भक्ति परिपूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। आज प्रेम भक्ति से शराब हो गए हैं उद्धव जी, और परिपूर्ण होकर के और कृष्ण विरह में जो है उन्होंने गोपियों से विभिन्न प्रश्न किए हैं। गोपियों साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कराए। बोले उद्धव ये मत समझना कि ठाकुर जी कोई हमसे दूर है, कृष्ण को नित्य निरंतर हमारे ही पास रहते हैं। इस प्रकार से झूला झूलते हुए राधा कृष्ण दर्शन कराए हैं। झूला झूलत बिहारी झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा। झूला झूला झुकी आए बदरा। इस प्रकार से ठाकुर जी के झूला झूलते हुए राधा जी के साथ और नित्य शहरी सखियों के साथ दर्शन पा के उद्धव जी जो है अत्यंत प्रमुदित और प्रफुल्लित हो गए हैं। इस प्रकार से दर्शन किया है। गोपियों की चरणों की रज को मस्तक पर धारण करके और वहां से मथुरा की ओर प्रस्थान किया है। मथुरा आकर के जैसे ही कृष्ण को देखा, कृष्ण को आलिंगन कर लिया। भगवान से उद्धव को समझाया कि देखो उद्धव ज्ञानी हो लेकिन तुम्हारे प्रेम की कमी थी, इसलिए मैंने तुम प्रेम कैसा होता है यह समझाने के लिए तुमको वृंदावन भेजा था। इस प्रकार से प्रेम में भक्ति में परिपूर्ण हो गए उद्धव जी।
इसके पश्चात आगे भगवान ने जो है उपजा व अक्रूर जी के घर पधारे हैं और अक्रूर जी भी है उद्धार उनका भी है दर्शन करके निहाल का। इसके बाद भगवान ने जरासंध से युद्ध किया है। जरासंध से युद्ध के बाद जब 16 बार क्या हुआ, जरासंध ने युद्ध में भगवान से हार गया। 17वें बार उसने क्या किया, ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा दिया और कहा कि सुनो ब्राह्मणों, अगर इस युद्ध में इस बार में हारा तो सारे की बलि दे दूंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना प्राण रक्षा के लिए युद्ध में हारा। भगवान युद्ध छोड़ करके भाग गए। इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ राय भी पड़ा। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय। तो ब्राह्मणों की वचन रक्षा करने के लिए, प्राण रक्षा करने के लिए भगवान जो है जरासंध को पीठ दिखा करके भागे हैं। इस प्रकार से मथुरा गए। उनको लगा कि यहाँ पर, क्योंकि जरासंध जो है कंस का ससुर है, इसको लगा कि ये यहाँ परेशान करता रहेगा। उन्होंने विश्वकर्मा को आज्ञा देकर के तुरंत द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया है। इस प्रकार से द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने काल यवन का भी उद्धार किया है। आइए, समय कम है इसलिए संक्षिप्त में हम कथा को कह करके और ठाकुर जी के विवाह की ओर पहुंचते हैं, क्योंकि आज ठाकुर जी का विवाह भी है, इसलिए विवाह की लीला का को आपको सबको दर्शन करना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। आइए एक छोटा सा भजन सुन ले, इसके बाद जो है ठाकुर जी के सीधे विवाह की ओर चलते हैं। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ